कामना करता ना व्यक्ति, तो 3 प्रकार की कामनाएं हैं। पहली भोगों की कामना, दूसरी मुक्ति की कामना, और तीसरी सिद्धि की कामना। कितनी कामना है? भौतिक चीजों के लिए कामना, भौतिक भौतिक रिश्तों के लिए कामना, इंद्र तृप्ति की कामना, ये सब भौतिक भोगों की कामना कह दो। संक्षिप्त में क्या कहो? भोगों की कामना। भोग करना चाहता है वो, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय बॉडीली प्लेटफॉर्म। और देवता जैसे आप देखिए, देवता भी क्या है? वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं। प्रभुपाद ने बताया, राजा है और राजा के क्या मिनिस्टर हैं, अलग अलग। वो देखते हैं क्या, कोई कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है। परंतु राजा सिस्टम में ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि इन मिनिस्टरों को शक्ति किससे मिली है? राजा से। परंतु आज की गवर्नमेंट व्यवस्था के अंदर शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रजा से, जो अधिकतर मूर्ख है, अधिकतर मूर्ख है। तो भोग की कामना। दूसरी आई, जब उसने भोग लिया, देख लिया, इसमें भोगने में तो कोई आनंद ही नहीं है, ये बेकार है, तो फिर वो कामना करता है मुक्ति की। किसकी? इसमें से निकल जाऊं, क्या करूं? इसमें से निकल जाऊं। उसमें जैसे मैं बताता हूं आपको, नेति नेति वाला सिद्धांत वेदों को आया था कि लिखा हुआ 2 दूनी 6, 2 दूनी 5, 2 दूनी 12, 2 दूनी, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं। उसमें एक आ गया 2 दूनी 4। तो आपको पेपर आया कि रिजेक्ट ऑल, क्या? तो वो भी सोचते हैं जब तक हमें कोई शरीर है, फिर आ जाते हैं जब तक हम कर्म करेंगे, क्या तब तक दुख होगा। तो वो मुक्ति चाहते हैं किससे? कर्मों से भी। हाँ, दे कंसिडर इनएक्टिविटी टू बी दी हाईएस्ट। निष्क्रियता को वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और तीसरा है सिद्धि, सकल अशांत। सिद्धि चाहिए, परफेक्शन। किसमें है? क्या करने के लिए? इस जड़ जगत को मैनिपुलेट करने के लिए। समझिए मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? क्या हिंदी में क्या कहेंगे? फेर बदल, कि मैं कर सकूं ये। तो इस सिद्धि की कोशिश करता है, कई पावर पोजीशन पाने के लिए सिद्धि करते हैं। जैसे आपके कौन थे? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, इन सब ने क्या किया है? तपस्या करी है। क्या पाने के लिए? सिद्ध होने के लिए। परफेक्शन तो यही है ना कि दोबारा जन्म ना हो। परफेक्शन ये है, ध्यान रखना। तो ये भी तो यही ट्राई कर रहे हैं कि मैं मरूं ही ना। अगर मैं मरने को रोक दूंगा तो मेरी जन्म भी होगा ही नहीं। तो ये सारे असुर इसी चक्कर में रहते हैं कि जन्म, ये मृत्यु ना हो। ये जन्म ना हो नहीं जाते, नहीं नहीं नहीं, तो उसके बाद मरना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं? उस सिद्धि कि उसके अंदर पावर होगी, नहीं तो जीने से फायदा क्या है? 99% लोग क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि जी रहे हैं, नहीं जानवर की योनि जी रहे हैं। तो जब वो कहते हैं मुझे अगर मरना नहीं है तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, तो मेरे को क्या बनना चाहिए? सर्वशक्तिमान। क्या बनना चाहिए? सर्वशक्तिमान बनना है। उसके लिए फिर वो तपस्या करते हैं।
तप करते हैं किसी न देवी देवता की, जैसे हिरण्यकश्यपु ने भी तपस्या करी और ये पदवी, ये शक्ति उसको मिली। अब एक पॉइंट आता है जो शुरू में कहा कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधिते, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो मेरी शरण में आ जाएगा। ये ज्ञान का परिकाष्ठा है, क्योंकि ये परफेक्शन है। क्या ये? हम लोग नहीं कहते कि मृत्यु को रोको, क्योंकि हम जानते हैं शरीर की तो मृत्यु अभी क्या तारीख हो गई आज? 28। 3 दिन में इस साल की मृत्यु हो जाएगी। क्या? इस साल की मृत्यु हो जाएगी, अगला साल पैदा हो जाएगा मरने के लिए, है ना? जैसे 2025 आया था जाने के लिए और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तू भी जाएगा। क्या? तुम कहाँ बचोगे बेटा? तुम भी जाओगे। इसलिए तो उस सिद्धि, वो मरना नहीं चाहते, वो मरने को रोकना चाहते हैं। परंतु भाई टाइम तो सेम है। देवताओं की पूजा कर लो तो इन सब ने करी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 7वां स्कंद पढ़ेंगे, मेरे ख्याल 10वां अध्याय है, उसके अंदर ब्रह्मा जी जब उनकी स्तुति कर रहे थे, मिलने आए तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा है कि ऐसे वरदान मत दिया कर। हाँ, ये भागवतम में आया कि ऐसे वरदान मत दिया कर जबरदस्ती। ऐसे वरदान दे देता है। हाँ, पढ़ लेना, उसका श्लोक भी बता दूंगा। कृष्ण भगवान जानते हैं ये सब, ब्रह्मा जी तक कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो ये लोग सिद्धि चाहते हैं, ये लोग। तो ये 3 प्रकार की कामनाएं होती हैं, तो तीनों क्या रखेंगी आपको? अशांत। चैतन्य चरितामृत कहता है जो कामी व्यक्ति है वो अशांति रहेगा, और जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख का है।